प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। बताओ कि इतनी बड़ी पत्थर की शिला को अगर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए तो पत्थर का पहाड़ नाम हट जाएगा, पर पत्थर के खंड में, प्रत्येक खंड में वो पत्थर तो विद्यमान है कि नहीं है ना। जैसे मेरे पास बहुत बड़ी शिला है, मैंने उसके टुकड़े कर दिए, उस टुकड़े में से पत्थर के कुछ टुकड़े गिरकर इधर उधर हो गए, तब भी हम उसको कहेंगे तो पत्थर ही ना। हम उसे ये तो नहीं कहेंगे गुलाब का फूल है ना, ये तो नहीं कहेंगे रोटी है चबाकर खा लो, है तो पत्थर का टुकड़ा ही ना। उससे जब भी उठाओगे और फेंकोगे तब पत्थर का टुकड़ा समझ के ही फेंकोगे ना, पहाड़ नहीं है वो, एक बड़ा सा शिलाखंड नहीं है, पर पत्थर के टुकड़े तो जरूर है ना। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, ये परमात्मा स्वयं है, इसका एक खंड आप है, एक खंड वृक्ष है, एक खंड पदार्थ है, एक खंड कुछ और बन गया, पर हुआ तो परमात्मा ही ना मूल स्वरूप में। इस बात को योग के द्वारा समझना ही योग सिद्ध होना है। यदि हम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं तो हम बड़े से बड़ा योग सिद्ध कर लेते हैं, जिसे गीता ने समत्वम योगम उच्यते कहा। समता है, सब में ईश्वर देखने की कला जिसको आ गई उसने योग सिद्ध कर लिया। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर हम इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तब कुछ तो था। आप नहीं थे, हम नहीं थे, तभी भी कुछ तो था ना। क्या था वो? क्या था? कुछ तो था। क्या था? आपकी माँ थी, पापा थे, दादा दादी, नाना नानी, परदादा। जब इंसान ही नहीं था तब भी कुछ तो था। क्या होगा? परमात्मा होगा। ठीक है, केवल परमात्मा था। मेरा एक वीडियो आया था अभी, उसमें क्या नाम था भूल रहे अभी, कुछ दिन पहले। उसमें एक सवाल था, वो सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर आपको आटा, चीनी, पानी और सिलेंडर दे दिया जाए, मतलब चूल्हा दे दिया जाए, तो आप इन चीजों से क्या क्या बना सकते हो? आटा, चीनी, चलो नमक भी ले लो, वैसे ही खाने के शौकीन हो तो एक आध आइटम भले रही। आटा, चीनी, नमक, पानी और चूल्हा यदि आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? और आपको 15 दिन है, 15 दिन की सामग्री आपको दे दी जाती है, तो आप भोजन क्या करोगे? क्या? रोटी बना के? रोटी बस? हर रोज रोटी खाओगे? पराठा और हलवा और मालपुआ। ज्यादा आइटम के नाम मत लो, मुंह में पानी आ जाए। और लड्डू और पूरी, मीठे भजिए, अच्छा, और शक्कर पारे और लापशी, हाँ सरस, और कुछ? बस? टिक्की, हाँ अच्छा। मतलब आपके पास, हम आपको एक जगह पर बंद कर देते हैं और उसमें आपको आटा, दाल, चीनी, नमक और चूल्हा दे देते हैं और कहते हैं 15 दिन इससे बाहर मत आना।
अपनी व्यवस्था तो आप कर लोगे, होशियार हो आप, है ना। और हर रोज पराठा खा के और रोटी खा के बोर भी नहीं होगे, अलग अलग आपको व्यंजन बनाने आते हैं। अच्छा, शक्कर पारे, टिक्की, मालपुए, लड्डू, लापसी, जितने भी आपने नाम लिए वो किससे बने? आटे से बने ना। आटे से अगर शेप चौकोन आ गया तो शक्कर पारे हो गए, तिकोन आ गया तो टिक्की आ गई, गोल आ गया तो टिक्की आ गई, और उससे थोड़े टेढ़े मेढ़े आ गया तो मालपुआ हो गया, गोल आ गया तो रोटी हो गई, उसमें कुछ डाल दिया, नमक डाल दिया तो पराठा हो गया। कुछ मतलब कि आप उसी रोटी से, उसी आटे से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। भूखे नहीं मरोगे आप, ये मुझे विश्वास हो गया। तो इसी आटे के अलग अलग व्यंजन बनाने में आप होशियार हो, पर इसका मूल जो सामग्री आपके पास थी वो क्या थी? आटा। जो कुछ भी बना वो किससे बना? आटे से बना। जब ये सृष्टि नहीं थी, जब आप नहीं थे, जब आपके दादा दादी परदादा या कोई मनुष्य नहीं था, कोई पशु पक्षी भी नहीं था, पेड़ पौधे भी इस जगत में नहीं थे, केवल और केवल इन्फिनाइट था, केवल और केवल अनंत था, तो कुछ तो था ना, अनंत भी तो था ना, व्यापक परमात्मा भी तो था ना, जब कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब हम अगर परमात्मा को सामग्री बना लेते हैं तो उस सामग्री में, इस ब्रह्मांड में परमात्मा थे, ठीक है। अब उसमें से इंसान बन गया, उसमें से वृक्ष बन गए, उसमें से शक्कर पारों की तरह पहाड़ बन गए, उसमें मालपुओं की तरह तालाब बन गए, उसमें लंबे लंबे वो क्या स्टिक, जो गेहूं की स्टिक होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे, वैसी बड़ी बड़ी नदियां बन गई, और गोल पराठे की तरह पृथ्वी बन गई। तो ये जो कुछ भी बना वो परमात्मा स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? सीधी बात है। केवल केवल हमारे मति में फिट होने वाली बात है। शक्कर पारों को शक्कर पारा नाम आपने दिया, पर मूलतः वह आटे से बनता है। पर हमारी जानकारी के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं, हमारी जानकारी के लिए वो शक्कर पारा है, हमारी जानकारी के लिए वो मालपुआ है, हमारी जानकारी के लिए वो लड्डू है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो और हम इजीली एक दूसरे को समझा सकें, और हम इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ बाबा ये लड्डू है, ये मालपुआ है, ये रोटी है, ये पराठा ऐसे बनता, हमारी जानकारी। पर इसमें अगर आपके पास आटा ही ना होता तो वो बनता ही नहीं। मूल सारी आइटमों का मूल तो आटा है ना। ऐसे ही ये जितनी भी सृष्टि में जो कुछ भी आपको नजर आता है, इसका मूल बनने की सत्ता परमात्मा की है, नाम चाहे कितने भी भिन्न भिन्न हो। कभी कभी शांति से एकांत में बैठकर ना इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो मुझ में है वही ब्रह्मांड में है, जो वही ब्रह्मांड में है वही मुझ में है। ये समस्त संसार जो कुछ भी दिखता है, चाहे कैमरा देखो, माइक देखो, हम देखो, कपड़ा देखो, फूल देखो, प्लास्टिक देखो, पत्थर देखो, जो कुछ भी है वो परमात्मा है। जैसे कि आटे से बनी हुई हर चीज आटा ही है, ऐसे ही जब सृष्टि नहीं थी, केवल और केवल अनंत था, तभी भी अनंत तो था ना, और उस अनंत के पास अनंत की ही सामग्री थी। तो जो कुछ भी बना वो उसी से बना होगा, कोई और सामग्री तो जुड़ी नहीं। आपके पास आटा और नमक था, आटा और चीनी थी, तो आप जो कुछ भी बनाओगे उसी से बनाओगे। दाल तो हमने दी नहीं आपको, तो आप दाल और चावल तो बना नहीं सकते। तो आप जो कुछ बनाओगे उस आटे से ही बनाओगे। ऐसे ही जब दूसरी कोई वस्तु थी ही नहीं, तो जो कुछ भी बना वो किससे बन गया? इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। विकराल स्वरूप, परिस्थितियों का सौम्य स्वरूप, सुखों का, दुखों का आघात स्वरूप, और सुखों का सुख स्वरूप,
जो कुछ भी घटित तो होता है आपके इर्द गिर्द या आपके भीतर, वो सब कुछ परमात्मा है। मैंने नामदेव की कथा कभी कही थी कि नामदेव के घर में एक बार लग गई आग। आग लग गई तो नामदेव कहीं बाहर गए हुए थे। जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि सारे आसपास के गांव वाले नामदेव के घर से सारा सामान उठा उठा के आग से बाहर कर रहे। एक चीज़ फेंक दी, दूसरी फेंकी, मैं कुर्सी पड़ी थी फेंक दी, छोटी सी वो बाजोट क्या बोलते हैं उसको, चौकी पड़ी थी उसे फेंक दिया। सारा सामान उठा उठा के बाहर कर रहे थे क्योंकि उनके घर में आग लग गई। जब नामदेव आए तो उन्होंने देखा कि अरे वो चौकी पड़ी है, घी पड़ा है, रसोई का सामान पड़ा है जो कि जला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। नामदेव ने क्या किया, उठा उठा के सब डाल दिया अंदर। लो मेरे प्रभु, आपको आज खाने की इच्छा है, ये लो आटा ले लो, दाल ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो मेरे नाथ, प्रसन्न हो प्रसन्न हो। ओ मेरे स्वामी, मेरे सारे घर की सारी चीजें आप हविष्यान के रूप में ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। सारे गांव वाले बोलते ये पागल आदमी, हम इसके घर का सामान उठा उठा के बाहर फेंक रहे, ये एक आदमी इतना उल्टे दिमाग का है कि जितना बाहर रखा सामान है सारा अंदर डाल रहा है। कैसा बेवकूफ आदमी है। और नामदेव, ओ मेरे विश्व स्वरूप आत्मा, हे मेरी विश्वानर, ए लो ये घी आपको अर्पण करता हूं, ये तेल भी आपको अर्पण करता हूं, ए लो चूल्हा भी आपको अर्पण करता हूं। बाबा इसको क्यों रहने दिया आपने, ये छोटी सी चौकी पड़ी है, इस पर बैठकर खाना खा लो। ऐसे करके चौकी भी डाल दी। सारे गांव का जो मुखिया था उसने कहा इस बेवकूफ का कोई भी साथ मत देना, चलो सब, हम तो इसका घर बचाने के लिए आए थे और ये बेवकूफ अपना सारा सामान बचा कुचा भी अंदर डाल रहा है। कोई भी यहां पर नहीं खड़ा रहेगा इस बेवकूफ आदमी के पास, क्योंकि ये तो बेवकूफी है, संसार की नजर में ये बेवकूफी है। जब सब चले जाते हैं तो क्या देखते हैं नामदेव कि उस भयंकर विकराल आग की लपटों से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए और नामदेव को कहते हैं कि नामदेव, लोग मेरे सौम्य स्वरूप को तो पूजते हैं पर तेने मेरे विकराल स्वरूप को पूज के मुझे प्रसन्न कर दिया। लोग मंदिर में जाते हैं और मेरी मुस्कान वाली मूर्ति को ही देखना पसंद करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में हो, चाहे वो राम रूप में हो, चाहे विट्ठल या पांडुरंग के रूप में हो। सभी यही चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद हम पर बने रहे और हमें परमात्मा की प्रसन्नता वाली छवि दिखाई दे। पर एक तुम हो नामदेव जो विकराल स्वरूप की पूजा करते हो, ऐसा क्यों भला। नामदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु, मेरा जो घर है ना, ये जो घर है इसमें आप रहते हो, और ये जिसमें रहता है भला उसमें किसी और के प्रवेश करने की हिम्मत हो सकती है। आपके स्वरूप में ही सही आप ही हो सकते हो। मेरा जो ये हृदय है ना, इसमें आप विराजमान होते हो, और ये जहां पर रहता है भला उस घर में आपके अलावा किसी और के आने की हिम्मत कैसे हो सकती है। तो ये जो आग है वो भी आप ही का स्वरूप है, पर उनके देखने की वो दृष्टि थी, इसीलिए आग में भी परमात्मा दिखे। कुछ दिन बाद गांव के सरपंच ने घोषणा कर दी कि नामदेव को आज के बाद कोई भी कुटिया मत छजा के देना, मतलब छज्जा छजा के मत देना। कोई भी व्यक्ति यदि नामदेव की कुटिया या झोपड़ी बनाने जाएगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम बेवकूफ गधों की तरह सामान उठा के बाहर कर रहे और वो सामान अंदर डाल रहा है। क्या हमें क्या बेवकूफ समझा है, हम फिर से उसको छजा के देवे और फिर से वो आग लग जाए तो सारा सामान घी में, यज्ञ में घी की तरह होम दे। इस बार इस गांव का एक भी व्यक्ति नामदेव की कुटिया छजाने नहीं जाएगा। और नामदेव खुद के लिए कुछ नहीं,
परमात्मा आपको यही पसंद था कि मैं बिना झोपड़ी के रहूं, मैं ऐसे रहने को तैयार। विट्ठल 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 विट्ठल। सुबह शाम दिन रात बाहर जो एक पेड़ के नीचे रहते, जो चूल्हा जलता, उसमें कुछ मूंग पकाकर या कुछ दाल वाल पकाकर जो खा लेते, अपना दिन भर भजन करते। एक बार भगवान नारायण ने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे धरती पर कुछ काम है, मैं थोड़ा सा जरा सा करके आ जाता हूं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपको नाथ क्या काम है ऐसा जो मुझे छोड़कर और वैकुंठ को छोड़कर आपको धरती पर जाना है? बोले एक भक्त है जो आग की लपटों में भी मुझे देखता है और अपने घर का सारा सामान उठाकर जलाकर राख कर देता है। जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना कि उसको झोपड़ी का छज्जा छजा के दूं, तो मैं उसके लिए घर बनाने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी कहती है आप अकेले क्यों? नहीं, रुक्मिणी जी कहती है कृष्ण से कि आप अकेले क्यों, मैं भी तो आपके साथ चलूंगी। बोले हाथ बांधकर खड़े रहना हो तो मत चलना। अगर मुझे सामान की लेन देन कर सकती है नीचे से तो मेरे साथ चलो। अरे आपके भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और जहां आप काम पे लग जाओ वहां हम सब तो आपके पीछे हैं स्वामी, हमें लगना ही चाहिए। अब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों जाते हैं और नामदेव जी का घर बनाते हैं। आप क्या मान सकते हो कि कोई भगवान भी भक्त को मजदूर की तरह घर बना के देवे? ये भक्तों में ताकत होती है और किसी में नहीं। कृष्ण ने उनको घर बना के दिया है, लक्ष्मी जी ने उसकी लिपाई पुताई की है, अंदर से चूना मार के दिया है, उस पर रंग रोगन करके दिया है, उसमें कुछ कुछ अलग अलग आकृतियां बना के दी है। तब गांव वाले आकर नामदेव को पूछते हैं कि नामदेव झोपड़ी का छजा तो बड़ा अच्छा छजाया है, ऐसे तो हमको मजदूर ही नहीं मिलते जैसा तुम्हारा घर बनाया। हमने तो आज तक अपने मजदूरों को कहते कहते थके, पर इतना सुंदर घर तो आज तक हमने नहीं देखा। क्या हमें उन मजदूरों का नाम दोगे? क्या पता बताओगे? बोले ये मजदूर ऐसे है ना, पहले स्वाहा करना पड़ता है फिर आहा होता है। ये मजदूर ऐसे हैं कि पहले सब कुछ जला देना पड़ता है, उस जलाने में बचा खुचा जो अहम है उसे भी समर्पित कर देना पड़ता है, और तब जब आपको जो प्राप्त होता है वो उसकी कृपा और आशीर्वाद के स्वरूप में बड़ा सा महल प्राप्त होता है। ये नामदेव। तो जो आग लगती है, नामदेव ने उसका अर्थघटन क्या किया कि जो आग लगती है उस आग में हमारा बचा खुचा अहंकार जिस दिन विलीन हो जाए उसी दिन परमात्मा प्रकट होते हैं। और यदि आपके हृदय में परमात्मा है तो फिर वही आपको महल भी बना कर देंगे, वो आपको सुविधा भी करके देंगे। ये मजदूर ऐसे हैं। बोले पर फिर भी आपके पास कुछ पता तो होगा? बोले है ना, पर वो इतना मुश्किल मजदूर है ना कि ऐसे ही कहने पर, मेरे कहने पर नहीं आएगा। जब उसकी मर्जी पड़ती है आता है, मर्जी पड़ती है चला जाता है। ये मजदूर हमारे बस के बात नहीं है। बोले नहीं, तुम सच्ची बताओ कौन से गांव से बुलाए थे? किस गांव से ये मजदूर बुलाए थे? किसी गांव से नहीं बुलाए बाबा, ये हर गांव में हर हृदय में रहते हैं। जब वो जिसको वो प्रकट करना चाहे उसके सामने प्रत्यक्ष है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सौम्य और विकराल दोनों स्वरूप में यदि हमें ईश्वर के दर्शन करने आ जाए तो सुख और दुख भला किसे विचलित कर सकते हैं, किसे परेशान कर सकते हैं। इसीलिए प्रयत्न और कोशिश अभ्यास करना चाहिए कि हमें प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा के दर्शन हो जाए। मैं सब में हूं, ये भगवान ने खुद कहा, सब मुझ में है। हम आपसे कहते हैं कि इसमें आग है, क्या आप मान सकते हो इसमें आग है? इसमें आग है, क्या आप मानते हो कि इसमें आग है? है? आग है? बताओ कैसे?
इसमें आग है, क्या आप मानते हो? इसमें अग्नि है, आपको पता है इसमें अग्नि है? हाँ कि ना? हाँ ना? कैसे? दिखती तो है नहीं। ओझल है। नहीं, इसमें अग्नि है, वो आपको लगता है कि इसमें आग है। जब हम जलाते हैं तो ये राख होता है। पूरी सृष्टि में आग है, हम ये कहें तो मानते हो? कुछ भी जलाओ तो जलकर राख हो जाएगा, ठीक है? जहां आप बैठे हो वहां पर भी आग है, केवल जलाना है। सुषुप्त अवस्था में हर चीज में अग्नि समाहित है, ठीक उसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में चराचर जगत में परमात्मा समाया हुआ है। केवल उसे आग लगाने की देर है तो वो प्रकट होता है।